गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने व्याकरण पोर्शन में क्या पढ़ा था? पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं पढ़ी थी, ठीक है ना। और ये भी आप लोगों को बता दिया था कि निबंध के मुख्य जो होते हैं प्रमुख दो भेद होते हैं, निजात्मक और परात्मक। निजात्मक में क्या होता है? लेखक का व्यक्तित्व उभरता है और परात्मक में विषय उभरता है, ठीक है ना। अब आज हमें जो पढ़ना है वो है विषय के आधार पर निबंध के भेद। तो विषय के आधार पर निबंध के भेद कितने होते हैं बच्चों? 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। तो आज अभी पहले हम पढ़ रहे हैं वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध वो होते हैं जिसमें निबंध भूगोल, यात्रा, ऋतु, तीर्थ और किसी भी दर्शनीय स्थल, सम्मेलन आदि का हम वर्णन करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे हम किसी दृश्य में को देखे, किसी स्थान पर गए और उसकी हम कल्पना करते हैं, तो जब निबंधकार या लेखक उसकी कल्पनाओं में डूब जाता है और अपनी भाषा शैली के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से अपना लेख लिखता है, उसमें रोचकता लाता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा वर्णनात्मक निबंध हो जाता है। मतलब हमने उस चीज़ का वर्णन किया। सेकंड है हमारा विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध वो होते हैं जिसमें निबंध में वस्तु को स्थिर रूप न दे करके गतिशील रूप दिया जाता है। गतिशील माने एक स्थिर नहीं कि हमने केवल वर्णन कर दिया, केवल उसके बारे में आपको बता दिया, बल्कि उसका हम बढ़ चढ़ कर विवरण करेंगे, ठीक है ना। अपनी कल्पनाओं के आधार पर कि हमने दुर्गम प्रदेश की यात्रा की, कोई साहसपूर्ण कार्य किया, कहीं किसी दृश्य का चित्रण किया और उस घटना को हम बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बहुत अधिक जब हम वर्णन करेंगे और विस्तृत रूप में बताएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? विवरणात्मक हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है विचारात्मक। विचारात्मक निबंध वो होते हैं जिसमें लेखक या निबंधकार अपनी बौद्धिक विवेचना से, मतलब अपनी बुद्धि से वो कितनी विवेचना कर सकता है, किस विषय पर कितनी बातें वो बता सकता है आपको। तो इसमें दर्शन, आध्यात्म, मनोविज्ञान विषय आदि के पक्ष रखे जाते हैं, ठीक है ना। लेखक अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के अनुसार लेखक क्या सोचता है, किस प्रकार की उसकी कल्पनाएं हैं, मन में कैसे उसके भाव जागृत होते हैं, उनमें तर्क वितर्क करके कुछ खंडन का सहारा लेता है, कुछ चीज़ों को इधर उधर खंडन करते हुए अपनी लेख को, अपनी कृति को वो क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। उसमें वो अपनी बौद्धिक भावना और कल्पना, मतलब अपने जो उसने कल्पना की उसके द्वारा उसके मन की कैसी भावनाएं हैं, उन दोनों का संयोजन करके और अच्छी उचित शब्दावली, समास आदि का, व्याकरण में समास क्या है? इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हम व्याकरण शैली को, अपनी शब्दावली को उचित रूप से किसी के सामने प्रदर्शित करते हैं, लेख में निर्देशित करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? विचारात्मक निबंध हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर हमारा फोर्थ है आपका भावात्मक निबंध। अब भावात्मक निबंध क्या होते हैं? भावात्मक निबंधों में भाव तत्व की प्रधानता होती है। भाव तत्व माने हमारे मन में, हृदय में जो भी भावनाएं आई, ठीक। जैसे संबंध की भावना, एक माँ की बेटे के प्रति भावना होती है, उद्गार उठते हैं, बेटा नौकरी से आया या बेटा कहीं बाहर से आया, तो माँ को लगता ना कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कर दूँ। एक भावना ये होती है। एक होती है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको उनके अंदर क्या भाव जोड़ते हैं? बच्चा कोई भी कार्य अच्छा किया, अच्छे नंबरों से पास हुआ, कोई उसने अच्छे कार्य किए, अच्छी कलाकृति बनाई, तो उससे क्या होता है कि माँ, सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? पेरेंट्स को होती है। तो माँ अपनी भावनाएं सब जगह व्यक्त करेंगी, मेरे बेटे ने इस जगह टॉप किया है ना। तो वो हमारी क्या हो गई? हमारी भावनाएं हो गई। तो उसी प्रकार से जब निबंधकार किसी चीज़ को, किसी
सुंदरता को देखता है, किसी कलाकृति को देखता है, किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा करता है, तो उसको अपने कल्पना के माध्यम से कविताओं का पुट दे करके जो उसके अंदर कल्पनाएं होती हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो जैसे हमने किसी को देखा तो कभी कभी हम भावावेश में आके हम कभी बहुत सडन कोई अगर घटना देख लेते हैं तो हमें अचानक रोना आ जाता है। वो क्या है? वो हमारे क्या कहलाते हैं? खुशी के आंसू कहलाते हैं। मतलब हम भावना से जुड़े हैं आपसे कि इतनी अत्यधिक मन में प्रसन्नता होती है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो वो हम आपसे भाव से जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ गए, है ना। तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, अत्यधिक खुशी होना मन में हमारी भावनात्मकता कहलाती है। और उसी को कल्पना के माध्यम से जो भी उद्गार उठते हैं निबंधकार के, लेखक के मन में जो भी भावनाएं आती हैं, उसे वो अच्छी से अच्छी भाषा शैली के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अनुभूतियों के अनुसार कि कैसा वो महसूस कर रहा है, आपके सामने प्रकट करता है। तो वो हमारा क्या हो जाता है? भावात्मक निबंध हो जाता है। ठीक है ना। अब भावात्मक निबंध तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएं कि ये हम भावात्मक निबंध हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद निबंध के आधार पर काव्य को हमने शैली के माध्यम से बांटा है। किसके माध्यम से बांटा है? शैली के माध्यम से बांटा है। तो पाश्चात्य विद्वानों का ये कहना है कि शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। व्यक्ति जैसी भाषा शैली का प्रयोग करता है उसी से उसका व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्ति ही शैली है। व्यक्ति जो अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करता है तो वो वैसी शैली का प्रयोग करके अपने जीवन में चरितार्थ करता है, मतलब जीवन में उतारता है। ठीक है ना। उसके अनुरूप वो ढल जाता है, अपनी भाषाओं में प्रयोग करता है, आंतरिक रूप से उसी ढंग से सोचता है और उसी ढंग से उसे प्रदर्शित करता है। अब हम कल पढ़ेंगे शैली को कितने भागों में बांटा गया है और कैसे कैसे शैली का उपयोग किया गया है। और बच्चों प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट के माध्यम से या जैसे भी हमको आप ये चीज़ क्लियर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा 12th क्लास का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें निबंध साहित्य का इतिहास, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार निबंध को क्या कहा गया, निबंध के कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे उसका वर्णन किया गया है ना, भेदों के आधार पर किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो ये सब चीज़ें अभी तक हमने आपको कंफर्म करा दी। कितनी कंप्लीट हो गई आपका? विषय के आधार पर निबंध के कितने भेद होते हैं, वर्णात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, इनका सबका हमने आपको वर्णन बता दिया। अब कल हम शैली पढ़ेंगे और इतना आप पढ़ के देखिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको हमसे ज़रूर पूछिए, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं खुद से एक बार, तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। प्लीज़ हम आप लोगों से ये बार बार कह रहे हैं, और ये फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल बच्चों अपन शैली पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ अब हम वाणी को विराम देते हैं। ओके।